हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू। तो आज की इस वीडियो में हम बैचलर ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट BSOE 141 अर्बन सोशियोलॉजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। ठीक है, और उसमें से जो भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड थे, बार बार पूछे जा रहे थे, उन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, फिर उनके सोल्यूशन को हमने बनाया। उसके बाद हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं, तो इस वजह से ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहला रिपीटेड क्वेश्चन यही रहता है इस सब्जेक्ट में कि डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन जो सोशियोलॉजी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसका इमर्जेंट, अगर हम बात करें तो लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में इसका रिस्पॉन्स हुआ था अर्बन सोशियोलॉजी का। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लग गए थे। ठीक है, इस टाइम ऑफ पीरियड में सोशियोलॉजी लाइक जॉर्ज सिम्यूल, मैक्स वेबर, इन सभी के बाद जो है फाउंडेशन के बाद सोशियोलॉजी का जो है फाउंडेशन जो है 19 से लेट 19 टू अर्ली 20 सेंचुरीज में जो है आगे बढ़ने लग गया था। बिकॉज इस समय सिटीज जो थी वो ग्रो कर रही थी। इससे क्या हो रहा था कि सारे जो अर्बन सोशियोलॉजी की जितनी भी फील्ड है वो एक्सपैंड हो रही थी। ठीक है, और जितने भी लाइक इससे क्या हो रहा था कि सिटीज बढ़ रहे थे, तो उसमें ना आपको कई ऐसे इश्यूज भी देखने को मिल रहे थे, जैसे कि अर्बन पॉवर्टी। ठीक है, सिटीज भले ही ग्रो हो रही हैं, बट जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो अभी भी गरीब हैं थोड़े। ठीक है, इन इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है, लाइक जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, जो झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके बीच में इनइक्वालिटी है। ठीक है, सेग्रीगेशन हो रहा है, पृथककरण किया जा रहा है लोगों का। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें इश्यूज भी हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, सो ओवर टाइम जो अर्बन सोशियोलॉजी है वो इवॉल्व करती है तो इनकॉर्पोरेट, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल in disciplinary perspective from geography, economic, anthropology, leading to a deeper understanding of the complexities of urban life and society। तो जितनी भी अर्बन लाइफ और सोसाइटी की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इनको अच्छी तरीके से, डीपर तरीके से समझने में हमें ये सभी फैक्टर्स हेल्प करते हैं, और यहाँ पे कई ऐसे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ। ओरिजिन तो इस टाइम ऑफ पीरियड में हुआ, पर धीरे धीरे डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ कि लाइक शुरू में लोगों के साथ कई ऐसे इश्यूज को फेस करना पड़ा, फिर आगे हमने अर्बन प्लानिंग करी तो धीरे धीरे चीजें ये चेंज हुई, फिर उस तरीके से आगे डेवलपमेंट हुई। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सिटी, डिस्क्राइब सोशल सेग्रीगेशन इन सिटीज। देखिए यहाँ पे इस वर्ड को काट देना आप, कि इसमें पूछा गया है कि जो सोशल सेग्रीगेशन होता है सिटीज में उसके बारे में आपसे पूछा गया है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथककरण। ठीक है, आप कह सकते हैं भेदभाव, कह सकते हैं कैसे सोशल तरीके से वहां पे सेग्रीगेशन देखने को मिलता है हमें। तो अ सिटी इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल स्पेस कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल सेग्रीगेशन। सोशल सेग्रीगेशन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ सिटीज पॉपुलेशन अलोंग लाइंस, रेस, क्लास, एथिनिटी। यहाँ पे सोशल सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको रेसिज्म के तरह पे, क्लास के, उसके कास्ट पे, उसके फेस के, लाइक कलर पे, टोन पे, इन सभी फैक्टर्स के बिहाफ पे ना लाइक डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये सभी फैक्टर जो है सोशल सेग्रीगेशन को दिखाती हैं इन सिटीज। ठीक है, और फैक्टर सच एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज कंट्रीब्यूट टू सोशल सेग्रीगेशन। कई ऐसे लाइक हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं, और कुछ इकोनॉमिक को इनक्वालिटी भी देखने को मिलेगी आपको, कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, उनके पास बहुत सारे संसाधन है, कुछ लोग गरीब है, उनके पास संसाधन लाइक जो नेसेसरी होते हैं वो भी नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसी गवर्नमेंट की लाइक पॉलिसीज भी होती हैं जो सोशल सेग्रीगेशन के लिए बहुत ज्यादा लाइक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा वही। ठीक है, तो सेग्रीगेशन अगर हम बात करें तो नेबरहुड्स ऑफन एक्सपीरियंसेस डिसपैरिटीज इन एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इन सभी में भी आपको सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा कि किसी को लाइक बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स मिली हैं, कि कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, किसी को हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से किसी सिटी में जो है लाइक सेग्रीगेशन होता है। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली
तो जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली एक ना लाइक रिलेशनशिप होता है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो पॉलिटी होती है और जो इकोनॉमी होता है उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी आप कह सकते हैं। ये एनालाइज करता है कि कैसे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिसीज हैं, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं इकोनॉमिक सिस्टम को और उसका आउटकम क्या निकल रहा है। जो पॉलिसीज जितनी भी बनाई गई हैं उनका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमी सिस्टम पे, और उसका आउटकम किस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, so political economy explores the distribution of wealth, resources and opportunities within societies। ठीक है, जो सोसाइटी है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, वेल्थ, इन सभी को किस तरीके से लाइक डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये सभी फैक्टर्स का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें। और आपको इस कंटेंट्स को एज अ कीवर्ड यूज करते हुए आपको अपने वर्ड्स में भी आंसर्स को क्रिएट करना है, जिससे कि आपको एग्जाम में ज्यादा लेंदी आंसर लिखने में आसानी हो सके। ठीक है, सो व्हाट इज माइग्रेशन, एक्सप्लेन इट्स पैटर्न इन इंडिया। देखिए, माइग्रेशन एक बहुत ही लाइक वास्ट टॉपिक है, आप कह सकते हैं, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चन बनना अनिवार्य है। क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको बेसिकली इन वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है ना उनको अच्छे से प्रेप करके जाना है। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है, बेसिकली एक मूवमेंट होता है जो लोगों द्वारा किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं कि जिस प्लेस से इंसान जा रहा है उस प्लेस से संख्या घट के जहां वो जा रहा है वहां पे उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो दीज आर द माइग्रेशन, जिसको आपने पढ़ा होगा आई थिंक 10th 11th में भी। जिसमें क्या होता है कि माइग्रेशन क्या होता है कि लोग या तो अपने लाइक जॉब को लेकर या किसी फैमिली इशू की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। इसकी वजह से ही क्या होता है कि फॉर वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कई बार लाइक डाइवर्स जगह पे, अलग अलग जगह पे वो मूव कर जाते हैं, तो उसी को हम बेसिकली माइग्रेशन कहते हैं। ओके, सो बेसिकली ज्यादातर माइग्रेशन कब होते हैं, देखने को आपको मिलेगा कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में आते हैं। ये माइग्रेशन जो है बहुत ही कॉमन है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जॉब्स को अम्यूनिटीज, मतलब अर्बन एरियाज में क्या होता है, जॉब्स मिलती हैं, अच्छी अम्यूनिटीज मिलेंगी। ठीक है, सो इस बिहाफ पे ये चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है माइग्रेशन में। ठीक है, माइग्रेशन का मेन रीजन यही होता है, जॉब्स और अम्यूनिटीज वगैरह। ठीक है, एडिशनली इंट्रा अर्बन माइग्रेशन, माइग्रेशन एक इस तरीके से भी होता है, लाइक किसी की शादी हुई है तो जो गर्ल है अगर उसका लाइक प्लेस दूसरा है तो वो वहां भी जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से उसका भी माइग्रेशन हुआ। तो माइग्रेशन जो होता है बेसिकली ज्यादातर जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट इन सभी के बिहाफ पर ही होता है। तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, सो एग्जामिन वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्लम इन इंडिया। देखिए, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्लम एरियाज है उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, ग्रोथ किस तरीके से हुआ है इंडिया में। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू स्लम एरिया। स्लम बेसिकली झुग्गी झोपड़ी। ठीक है, इन इंडिया में इससे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत ही रैपिड तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है, शहरीकरण हो रहा है, और साथ ही साथ माइग्रेशन भी हमें देखने को मिल रहा है कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, कि उनको अर्बन एरियाज में जाकर अच्छे जॉब्स मिलेंगे, घर मिलेगा, इस वजह से। बट होता क्या है कि कई बार कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है, कुछ लोग जॉब नहीं ढूंढ पाते, तो इस वजह से क्या होता है वो कहीं भी सड़क पर, पार्क के किनारे, कहीं पर भी अपनी झोपड़ियां सी बना लेते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं, बिकॉज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, शहरों का रेंट वगैरह दे ही नहीं सकते, उनको जॉब ही नहीं मिलता, रेंट वगैरह कहाँ से देंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने से के विपरीत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ माइग्रेशन जैसे जो इश्यूज है वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे और नया जो स्लम एरिया है वो भी डेवलप हो रहा है। तो दीज आर द फैक्टर्स बेसिकली। इससे क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही पुअर हो जाता है, इसका सैनिटेशन हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें, फर्दर एग्जैजरेट्स द लिविंग कंडीशन इन स्लम्स। जो स्लम एरिया है उसमें आप जाकर देखेंगे लोगों की लिविंग कंडीशन कितनी लाइक हद तक बहुत ही ज्यादा लो लेवल में वो लोग जीते हैं अपनी। ठीक है, तो बेसिकली माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन, सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन हुआ जिसको देखकर लोगों ने माइग्रेशन किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्लम एरियाज हैं वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गए। ठीक है, तो ये रीजन है बेसिकली स्लम एरियाज के डेवलपमेंट में इन इंडिया। ओके, सो इन व्हाट वेज इज लेजर एसोसिएटेड विद लाइफ इन द सिटी। देखिए, लेजर का मतलब क्या होता है, लेज्योर, कि अगर आपने ट्रैवल, सॉरी,
ट्रैवल टूरिज्म में अगर आपने पढ़ा हो तो, लीजर का मतलब होता है खाली समय जिसमें आप घूमते हैं। लाइक एक तो होता है कि आपको ट्रैवल करना है, आपके पैसे भी जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? और एक ट्रैवल होता है कि जब आप ट्रैवल तो कर रहे हैं पर वो बिज़नेस पर्पज़ से ट्रैवल है, ठीक है? और वहाँ पे आपको अर्निंग भी हो रही है। बट जो आप लीजर ट्रैवल करते हैं उसमें क्या होता है कि आपके ही पैसे खर्च होते हैं, आपके कोई अर्निंग का ज़रिया नहीं होता है। बट वो क्योंकि आपका वो खाली समय होता है तो आपको वहाँ पे एंटरटेनमेंट मिलती है अच्छी, ठीक है? तो cities offers diverse leisure opportunities such as cultural event, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज इन अकॉर्डिंग टू अगर हम विलेजेस के कंपेयर करें अर्बन एरियाज में, तो आपको अर्बन एरियाज में बहुत सारी ऐसी लाइक फुर्सत के समय में एंजॉय करने के लिए आपको इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। लाइक ऐसे पार्क्स होते हैं, नाइट लाइफ होती है, नाइट लाइफ अलग ही होती है अर्बन एरियाज की, ठीक है? एंटरटेनमेंट वेन्यूज होते हैं, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? सो लेजर एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट्स टू सोशल कॉन्फिडेंस, कल्चरल एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअल वेलबींग इन अर्बन सेटिंग्स, ठीक है? दे प्रोवाइड अवेयरनेस फॉर रिलैक्सेशन, सोशलाइजेशन। इससे क्या होता है कि जब ऐसे इवेंट्स होते हैं उस एरिया में, तो लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है, लोग एक-दूसरे से मिलते हैं तो सोशलाइज़ होते हैं, उनकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट होती है, तो ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं आप कह सकते हैं सिटीज़ में ज़्यादा होती हैं, देखने को मिलते हैं। हालाँकि गाँव के इलाके में भी आप देखेंगे कई ऐसे इवेंट्स को अच्छे से लाइक फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया जाता है। बट इन अकॉर्डिंग टू अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वो लोग लाइक उनका लाइक फ्री टाइम है तो वो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे और क्योंकि उनके पास बहुत कम ही फ्री टाइम होता है, तो इस वज़ह से वो ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान देते हैं, ठीक है? सो एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटेड कम्युनिटीज़। देखिए गेटेड कम्युनिटीज़ क्या होते हैं? नाम से आई होप कि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी। बट होता क्या है कि गेटेड कम्युनिटीज आर रेजिडेंशियल नेबरहुड्स enclosed with physical barriers such as walls, fence, gates, typically accompanied by security measures, ठीक है? ऐसे गेटेड कम्युनिटीज होते हैं लाइक जहाँ पे कोई भी पर्सन जो है आना जाना ऐसे आसानी से नहीं कर सकता है, वहाँ पे पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, वॉल से सभी गेट से टिपिकली वो बहुत अच्छे से सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप कह सकते हैं। तो ऐसे कम्युनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाइल गेटेड कम्युनिटीज़ ऑफर्स अ सेंस ऑफ सेफ्टी कम्युनिटी फॉर सम, दे आल्सो रेज़ कंसर्न्स अबाउट सोशल सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन। इनसे क्या होता है सोशल सेग्रीगेशन भी होता है बिकॉज़ वो अपने एरिया को लाइक बिल्कुल सिक्योर करके रख रहे हैं। उस एरिया में किसी का आना-जाना प्रोहिबिटेड है, तो वो चीज़ एक तरीके से सोशल सेग्रीगेशन ही हो रहा है, राइट? तो एक तरीके से इनइक्वालिटी, एक्सक्लूजन को ये बढ़ावा देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्लम, डिस्क्राइब लिविंग कंडीशन ऑफ स्लम dwellers। स्लम की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इनफॉर्मल सेटलमेंट है, कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर क्राउडेड एंड सबस्टैंडर्ड हाउसिंग, इन एडुक्वेट एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड प्रीसियस लिविंग कंडीशन, ठीक है? तो स्लम में क्या आप देख सकते हैं कि जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं, अगर हम स्लम को डिस्क्राइब करें, वहाँ की लिविंग कंडीशन कैसी आपको देखने को मिलती है? क्या बहुत ही ज़्यादा आपको प्रीशियस चीज़ें मिलेंगी? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल लाइक बहुत ही लो लेवल पे उनकी लाइक बेसिक जो सर्विसेज़ होते हैं, बस वो उनको ही एक्सेस कर पाते हैं। स्लम ड्वेलर्स की अगर हम बात करें तो ऑफन लैक सिक्योर टेन्योर राइट्स, लिव इन लाइक वो कुपोषित भी हो सकते हैं, आप कह सकते हैं उनका लाइक एजुकेशन से भी बहुत ज़्यादा लाइक पिछड़े हुए होते हैं वो, ठीक है? तो आजकल तो थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट स्लम एरिया को हम डिफाइन इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो स्लम्स आर टिपिकली लोकेटेड इन मार्जिनलाइज्ड एरियाज़, बेसिकली जो सिटीज़ होती है, उसका जो दरकिनार कर दिया गया जो इलाका है बेसिकली एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप कह सकते हैं स्लम्स जो होते हैं वो डेवलपमेंट हो जाती है वहाँ पे। जैसे रेलवे के किनारे हो गया, पार्क्स में हो गया, ठीक है? किसी रोड के साइड में हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क इन अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन जो सोशियोलॉजी है उसमें नेटवर्क का क्या इंपॉर्टेंट है उसको डिस्क्राइब करना है आपको। तो देखिए इन अर्बन सोशियोलॉजी अ नेटवर्क रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन विद द सिटी, ठीक है? जो इंस्टीट्यूशन है, सिटी है, उसके बीच में क्या लाइक रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। नेटवर्क फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज। से क्या होता है जब आपका नेटवर्क अच्छा होता है तो आपको इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे अच्छे मिलती हैं। तो नेटवर्क को क्रिएट करना एक अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अर्बन नेटवर्क्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेडिटेटिंग अ सोशल प्रोसेस सच एज माइग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये सभी पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है फॉर अर्बन सोशियोलॉजी, जो नेटवर्क के थ्रू ही हमें गेन करने को मौका मिलता है, ठीक है?
सो आई होप कि हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखे आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको बहुत ही जल्द वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके? सो थैंक